हेलो एवरीवन, सो ये है द स्टोरी ऑफ पालमपुर की पार्ट नंबर 2। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट पे थे हमने पढ़ा था लैंड फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि उसी सेम लैंड से अगर फिक्स है तो अलग अलग बेस से उसका कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। थर्ड में हमने पढ़ा था कि क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, क्या हम ज्यादा कुछ ओवर निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लैंड से। तो वो सब चीजें हमने पढ़ी। तो फोर्थ हम पूछेंगे, देखेंगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में जो लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आज तक अभी तक हमें पता लग गया होगा इतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, सभी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में, उनके पास जो कि एग्रीकल्चर करने के लिए सफिशिएंट लैंड नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है कल्टीवेशन के लिए उतना लैंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल 450 फैमिलीज हैं, उसमें से सिर्फ 450 फैमिलीज में आर लैंडलेस। ओनली 150 फैमिलीज के पास क्या है, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं है। रिमेनिंग फैमिलीज जो हैं वो ऑन करती हैं लैंड को। ठीक है। और देखो 240 फैमिलीज जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे 2 हेक्टर साइज में भी क्या करती है, कल्टीवेशन करती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर। ओके, लेट मी शो यू। यस। सो ये आप अगर देखें, ये छोटे से बॉक्सेस जो हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या था कि जैसे, हाँ जी, तो ये जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, लैंड है, अलग अलग तरह से लैंड को दिखाया गया है। हमें ये दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, काफी बड़े बड़े खेत जो हैं, फोर के मतलब काफी लार्ज जो कल्टीवेशन एरिया है। यहाँ पर कितना कम कम लैंड है और कितने ज्यादा ओनर्स हैं, ये भी हम आराम से क्या है देख पा रहे हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, एक आप खुद बताइए, अगर आपका लैंड ज्यादा होगा तो उस पर आपका प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर लैंड ज्यादा है तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कल्टीवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो जैसे वही बात है ना। जैसे किसी के पास क्या होता है, बड़ा घर होता है, तो वो क्या करता है, वहीं पे फंक्शन वगैरह कर लेता है, तो उसका जो खर्चा होता है रेंट वगैरह का, वो क्या है, वो बच जाता है ना। वो बच जाता है ना, सबको पता है ना कि वो क्या है, बच जाता है। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि क्या क्या है। जैसे ये वाला जो है, हम देखें ये वाला एरिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लैंड है वो क्या है, थोड़ा कैपिटल है, थोड़ा बड़ा है। और कुछ लैंड जो है बहुत छोटे हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सा लैंड अगर छोटा है तो वो कम प्रोडक्शन करेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमें लैंड फिक्स है तो उसे इंक्रीज करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देखें, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, हर किसी के पास लैंड नहीं है। तो ये एक छोटी सी गोविंद की स्टोरी दी हुई है, हम ध्यान से देखेंगे कि 1960 में क्या हुआ। गोविंद नाम का एक फार्मर था, उसके पास 2.25 एकर्स ऑफ लैंड थी, अनइरिगेटेड लैंड थी, मतलब वहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रहा था। ठीक है। गोविंद के 3 लड़के थे, बेटे थे, उन्होंने क्या क्या कल्टीवेट करने में हेल्प किया करते थे। अब क्या है, गोविंद की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो ये लैंड थी वो क्या है, बिल्कुल डिवाइड होगी और 0.75 हेक्टेयर में साइज में बढ़ गई। अब इसके लिए क्या है कि गोविंद के जो सन्स थे वो अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पा रहे थे, लिविंग, महंगाई भी तो है, इन्फ्लेशन भी तो है। तो फिर क्या है, उन्हें कुछ अलग एडिशनल वर्क भी करना पड़ता था ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर। तो क्या नुकसान भी तो हमने देखा ना कि अगर ये जो लैंड है वो डिवाइड होती गई तो इससे हमें क्या क्या लॉस है। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये पता लगा। अब क्या है कि कहाँ कहीं पे आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स है, कि कहीं पे बिल्कुल छोटे 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 प्लॉट्स है ना, दिख रहे हैं हमें। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि कई बार स्मॉल जो फार्मर्स है वो कल्टीवेट करते हैं, करने के बाद भी उनका जो कहते हैं ना, पड़ता नहीं पड़ता, है ना, मतलब आमदनी तो है चवन्नी और खर्चा है रुपया, वो बात है। तो इसमें क्या कर पाएंगे, तो लार्ज जो प्लॉट्स हैं उसमें जाकर काम करेंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो क्या है, 60 मिडिल फैमिलीज हैं या लार्ज फैमिलीज है, वो क्या करती है, 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करती है। और फ्यू क्या है, लार्ज फार्मर्स, बिल्कुल फ्यू लार्ज फार्मर्स क्या है, 10 एकड़ से ज्यादा में भी कल्टीवेशन कभी कभी कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्या बोलती जा रही हूँ, है ना, आ रहा है क्या। ओके ओके ओके। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है कि यहाँ पे वर्क ऑन द फील्ड्स विद क्रॉप, वीट क्रॉप प्लॉइंग बाय ब्लॉक होल्कर स्प्रेइंग एंड ये सब चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड को क्या क्या है, कंपेयर किया। आप अपने लिए क्या देख सकते हैं, क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखिए क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले तो वो लेबर, पहले तो ये क्या कर रहे थे, बफेलो वगैरह से काम करवाते थे, अब ट्रैक्टर आ गए, है ना।
तो ऐसे करके सारा कुछ है। तो आप हमने ये देख लिया, ठीक है। तो इसमें हमें से ये पूछा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं फैमिलीज में, ऐसा क्यों? तो भाई जो एरिया है वो जैसे जैसे हेरिडिटी में जाएगा तो वो क्या है, बढ़ता जाएगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है हमें। यहाँ पे क्या चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं अभी। देखिए, तो कल्टीवेटेड लैंड और नंबर ऑफ लैंड फार्मर्स के बारे में इसमें चार्ट में बताया गया है। क्या बताया गया है कि यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड जो है वो, और 36% तो क्या है, स्मॉल फार्मर्स जो 2 एकड़ से कम भी काम कर रहे हैं, राइट। और क्या है, 64 किसके पास है, लार्ज फार्मर्स के पास है, राइट। और नंबर ऑफ फार्मर्स, ये ध्यान रखिए कि 36% लैंड को क्या है, लैंड जो है कल्टीवेबल लैंड वो स्मॉल फार्मर्स के पास है, राइट। लेकिन फार्मर्स कितने हैं, 80% फार्मर्स। 36% कल्टीवेटेड लैंड के लिए, एरिया के लिए 80% फार्मर, और 64% लैंड के लिए कितने फार्मर्स है, 20% फार्मर्स। तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें डिफरेंस। इससे क्या है, हमारी जो कल्चर है या फिर जो इकोनॉमिक जो भी चीजें हैं, तो उसमें भी बहुत बहुत क्या पड़ेगा, इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो आगे अगर हम देखें ध्यान से, आगे क्या देख रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज। ओके, सो इसमें क्या है, आगे देखते हैं। तो 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, हमने 4 पॉइंट कवर्स कर दिए। हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, जिनके पास टाइम है, कल्टीवेबल लैंड नहीं है, तो क्या करेंगे, वो लेबर ही करेंगे, बड़े फार्मर्स के, है ना यहाँ। तो इसमें क्या है कि लैंड के बाद क्या है, लेबर जो है नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। और स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लैंड को, क्योंकि उनके पास छोटा लैंड है, तो उसको करने के बाद क्या करते हैं, बाकी क्या है, अपनी फार्मिंग सर्विसेज बाकियों को प्रोवाइड करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म वो लेबर्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। फार्म लेबर्स तो या तो लैंडलेस है फैमिलीज है, या तो बिल्कुल नो लैंड, जिसके पास कोई भी लैंड नहीं है, या फिर जिसके पास छोटे छोटे लैंड है, वो क्या होते हैं, हमारे फार्म लेबर्स होते हैं। फार्मर्स की तरह क्या है, लेबर्स के पास, फार्म लेबर्स के पास कोई राइट नहीं होता किस पे, देखते हैं किस पे, ठीक है, क्रॉप्स पे जो भी उस लैंड से ग्रो की जाती है। लेकिन उन्हें क्या मिलते हैं, पेड वेजेस तनख्वाह मिलती है, ठीक है, मजदूरी मिलती है फार्मर से, ठीक है। और ये वेजेस क्या है, कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो काइंड में हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई चीज दे दी, है ना, कोई ना कुछ दे दिया, क्रॉप दे दिया जिससे, तो या फिर मील्स भी मिले, कई बार मील्स भी मिल जाते थे, खाना 3 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, है ना। तो ये वेजेस क्या थे, अलग अलग रीजन के, मतलब अलग अलग एरिया से, क्रॉप से, या फिर फार्मिंग एक्टिविटी, वन फार्मिंग एक्टिविटी से क्या करते थे, डिफर करते थे। अब क्या है, इसमें बहुत सारा वाइड वेरिएशन था एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन। अब जब फसल करनी है, हार्वेस्ट करनी है, तब तो फार्मर्स चाहिए, लेकिन जब वो है अपने ग्रो करने के स्टेज पे, तब कोई इनको फार्म वर्कर्स को क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो इन्हें डेली बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जिस टाइम सीजन होता था, तो उस टाइम इतना एम्प्लॉयमेंट हो जाता था, मे बी इनकी तबियत भी खराब हो जाए। तो आगे क्या है, एक दाला नाम का क्या है, एक लैंडलेस फार्मर, लैंड लेबर है, जो क्या है, डेली वेजेस पे वर्क करता है, मजदूरी करता है कहाँ पे, पालक। वो क्या है, वो क्या, दिस मींस ही मस्ट बी रेगुलर लुकिंग फॉर वर्क। अगर सिर्फ किसी के है लैंडलेस लेबर है, तो उसे क्या है, रेगुलर वर्क करने को मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मिनिमम वेजेस है लैंड फार्म लेबर के लिए, वो कितना सेट किया गया, बहुत कम, 115 रुपए में, ठीक है, एक दिन में 115। कब के, 2011, ठीक है, अब तो काफी टाइम हो चुका है। दाला को सिर्फ 80 रुपए मिलते थे। मतलब देखो, इससे भी मिनिमम वेजेस से भी कम मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं। अब भाई क्या करें, काम चाहिए, क्या करें। तो इसमें क्या है, हैवी कंपटीशन होता है फार्म लेबर्स का, कि भाई क्या है, डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही तो इसमें क्या है कि पीपल क्या करते हैं, लोअर वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दादा ने ये अपनी सिचुएशन के बारे में किसको कंप्लेन की, राम कली को कंप्लेन की, जो क्या है, दूसरा लैंड लेबर। बताओ, अपने जैसे को कंप्लेन कर रहे हैं, कोई डीएम को कंप्लेन करो, किसी और को करो, और ये दोनों क्या है, पुअरेस्ट पीपल है इस विलेज, ठीक है, पुअरेस्ट पीपल में आते हैं। अब लेट्स डिस्कस में क्या बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इसे। तो लैंड लेबरर्स जो है, जैसे दाला है या रामकली जो है, वो क्यों पुअर है, ऑब्वियसली उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है। सेकंड, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो लोएस्ट वेजेस पे, मिनिमम वेजेस से भी डाउन जाके कर रहे हैं। थर्ड, उन्हें रेगुलर वर्क मिल नहीं पा रहा, राइट। तो आगे क्या है, आगे हम देखें तो यहाँ पे 6 पॉइंट पे हम आगे, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, नीडेड फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल का मतलब जैसे फॉर स्टेशनरी चाहिए। सो इसमें क्या है कि यू हैव ऑलरेडी सीन द मॉडर्न फार्मिंग। अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, तो भाई बहुत सारा क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए ही चाहिए।
सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मनी, बहुत ज्यादा मनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, भाई पैसा दो। वो क्या है, अपनी मर्जी का लोन पे क्या है इंटरेस्ट लगाएगा और क्या कर लेगा, रीपे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं किसान, सुसाइड करते हैं। मैंने पहले भी बोला था अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो सुसाइड बंद हो जाएगी, ठीक है। पर अब हमें मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाना है, राइट। उसमें हमें क्या है, हमारा कैपिटल बढ़ गया है, कैपिटल बढ़ गया तो स्ट्रेस बढ़ा है लोन को प्रीपे करने का। अब एक थोड़ा सा ना एग्जांपल देखते हैं, जैसे सविता है, वो क्या है, एक स्मॉल फार्मर है, वो हमेशा क्या कल्टीवेट करना चाहती है, वीट कल्टीवेट करना चाहती है 1 एकड़ ऑफ लैंड। उसके साथ में उसको उसके साथ में क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और कैश भी चाहिए ताकि वो वाटर और अपने जो फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसे रिपेयर करा सके। उन्होंने सविता ने एस्टिमेट कर लिया कि हाँ करीबन करीबन 3000 में हो जाएगा मिनिमम, कम से कम। लेकिन उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, 3000 कहाँ से लाए भाई। अब वो क्या करती है, तेजपाल से ये बोरो करने का सोचती है, ठीक है। तेजपाल सिंह कौन है, एक फार्मर है, लार्ज फार्मर है, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं सविता को लोन देने पे। कितने इंटरेस्ट रेट पे, 24% फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी था, हाई था, ठीक है। लेकिन सविता ने क्या किया, बंधुआ मजदूरी को मान लिया। उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उसके फील्ड में क्या करना है, वर्क करने का ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन में वर्क करने का उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया, सिर्फ 35 रुपीज पर डे, ठीक है। अब दिस वेज इज टू लो, वो तो 80 रुपीज भी हमें कम लग रहे थे, 35 तो कुछ भी नहीं है, एक पिज्जा बर्गर ना है। अब सविता जो है उसे पता है कि उसे वर्क करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग सीजन पे, ठीक है, अपने फार्म पे भी और तेजपाल के फार्म पे भी, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बिजी टाइम है। वो क्या है, 3 बच्चों की माँ भी है, तो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। सो सॉरी। तो सविता जो है एग्री कर देती है, फिर भी इस टफ कंडीशन में काम करती है, ताकि वो क्या है, इस तरीके से क्या है, लोन लेना बहुत मुश्किल है एक स्मॉल फार्मर। क्लियर, समझ आया इतना। अब क्या है, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, अब ये स्मॉल फार्मर्स की कहानी तो ये, लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग होती है, सेविंग अपना, ठीक है। तो क्या होगा कि वो कैपिटल आराम से जब भी चाहिए ले लेंगे, ठीक है। तो और क्या करेंगे ये सेविंग्स का, हाउ डू दीस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, तो ये कैसे सेविंग हो पाती है, ये हमें नेक्स्ट सेक्शन में इसका पता लग जाएगा, कहाँ से लाते हैं, ठीक है। आगे हम लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो हमें पता लग गया कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, यूज किए जाते हैं फार्मिंग में, ठीक है। लेबर क्या है, बहुत ही अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत जरूरी है, ठीक है, ज्यादा भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विलिंग टू वर्क है, विलिंग टू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट का देखते हैं तो विलिंग टू वर्क इंपॉर्टेंट है, तभी उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, नहीं तो विलिंग है लेकिन उसे काम नहीं मिला, क्लियर। फार्म लेबर्स जो है विलेजेस में क्या करते हैं, उनके पास क्या है, वर्क करने की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, राइट। अब ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं या तो क्या लैंडलेस फैमिली से, या फिर जिन्हें बहुत ही लो वेजेस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक डिफिकल्ट लाइफ का कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आगे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये सारी स्टोरी रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, तो ये हम अब 7th पॉइंट पे आ गए हैं, देखो करते करते कहाँ पहुंच गए। अब क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी फार्मिंग सिर्फ जितना भी उगा रहे हैं हम, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम सेल भी करेंगे। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा था कि जैगरी जो है वो सेल होती है शाहपुरा में, क्लियर। अब क्या है, फार्मर्स क्या है, वीट को प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, वीट को प्रोड्यूस करते हैं अपने लैंड्स में यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम बार बार देख चुके हैं। जब वीट का हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फार्मर्स व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, वीट के साथ क्या करते हैं, अपने के लिए क्या कर लेते हैं, फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस वीट होता है वो क्या कर लेते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। लेकिन जैसे सविता जैसे या फिर गोविंद जैसे हैं जिनके पास बहुत ही कम लिटिल सरप्लस रहते हैं, तो वो क्या है, अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपना जो अच्छे से क्या है चला नहीं पाते, और उनका जो शेयर है वो मतलब क्या है, सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स, रोजी रोटी पूरा करने में चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं अपने वीट को कहाँ पे, मार्केट में, क्लियर। अब इससे क्या है, बुलक कार्ट जो है उसका यूज किया जाता है, ताकि क्या है, ये जो वीट है, गेहूं की बोरियां वगैरह पहुंचाई जा सके, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं वीट को और उसे सेल करते हैं आगे फॉर, क्या ये ध्यान रखिए, ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं मार्केट से और सेल करते हैं कहाँ पे, टाउन्स और सिटीज में। ये अभी हमें समझ आ रहा कहाँ पे, यहाँ पे लो किसको है, स्मॉल स्केल फार्मर्स को, मीडियम और जो लार्ज स्केल फार्मर्स है वो क्या फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे तेजपाल जैसे लार्ज फार्मर्स है जिसके पास 350
ठीक है, 350 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है हमेशा उसके लैंड से मिलता है। तो वो सरप्लस क्या करता है, रानीगंज मार्केट में बेच लेता है और अच्छी अर्निंग कमा लेता है। सेविंग्स ऑब्वियसली होगी, जो भी हमें कैपिटल चाहिए उसके लिए, राइट। तो व्हाट डू द तेजपाल डू विद दिस अर्निंग, तो इस अर्निंग से क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा जो अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, ठीक है। और यही जो सेविंग्स है वो क्या करते हैं, फार्मर्स को देता है। कैसी फार्मर्स को, सविता जैसे फार्मर्स को, जिनको क्या करें, नीड होती है लोन की। क्लियर। अगर आपको ये समझना है तो मदर इंडिया जैसी मूवी है, उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिए मदर इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट। नाउ आगे देखते हैं। तो ये जो सेविंग्स होती है वो क्या है, अरेंज कर लेता है वर्किंग कैपिटल के लिए, फार्मिंग के लिए नेक्स्ट सीजन, ठीक है। मतलब बंदोबस्त हो गया कैपिटल का। अब ये जो अर्निंग है उससे क्या कर लेता है, ट्राई करता है तेजपाल की अदर नया ट्रैक्टर खरीद के। ट्रैक्टर से क्या होगा, उसकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाएगी। और जैसे बुलक कार्ट चलाने के लिए क्या चाहिए था, लेबर्स चाहिए थे, लेबर्स कम हो जाएंगे। ट्रैक्टर आ गया तो लेबर्स को क्या कर देगा, एस्टिमेट कर देगा। तो वो बात देखो, अब उन लेबर्स का भी बेचारों का लिवलीहुड छीन गया, है ना। तो तेजपाल जैसे फार्मर्स जो है वो अपना तो सोचते हैं, ठीक है, और जो है पार्ट ऑफ अर्निंग को सेव करके अपनी नेक्स्ट सीजन कैपिटल बिल्ड कर लेते हैं। यहीं पे क्या है कि वो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो नहीं कर पा रहे, और दूसरे जो फार्मर्स है तो क्या यूज करते हैं, यही सेविंग्स को कैटल खरीदने में, ट्रक्स खरीदने में और शॉप को सेटअप करने में करते हैं, ताकि इनको क्या है, कैपिटल मिल जाए। बाकी कैपिटल कहाँ लगाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लगाते हैं। मतलब इनकी तो चांदी ही चांदी। लेकिन बेचारे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनकी है बैंड बचती, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। देखो कितना बुरा है ना। हम कहते हैं कि मेहनत के पैसे मिलते, नहीं मिलते। रिक्शे वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कितना कमाता है, नहीं ना। आगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालम। अब फार्मिंग हमने देख ली, सिर्फ विलेज में फार्मिंग तो नहीं होती, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है पालमपुर में। तो पालमपुर में फार्मिंग तो है मेन एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी देखेंगे। अब ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर जो ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, मतलब 1/4 क्या है सिर्फ इन्वॉल्व। तो फर्स्ट ऐसी एक्टिविटी क्या है, मोस्ट अदर कॉमन एक्टिविटी डेयरी। डेयरी में क्या है, बफेलोज रख ली, उन्हें क्या है ज्वार और बाजरा खिलाते रहे रेनी सीजन में। मिल्क जो है रानगंज में बेचते रहे, ठीक है। शाहपुरा जो टाउन है उसमें क्या है, चीलिंग सेंटर्स में मिल्क को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अलग अलग। जैसे अमूल करता है तो यही तो करता है, वही चीज है। इसमें क्या है, थोड़ा सा हमें बता रखा है, ये प्लीज आप पोज कीजिए और अपने आप पढ़िए। कुछ अपने आप भी करना चाहिए, सब कुछ यूट्यूब पे या कुछ इंटरनेट पे आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। आप खुद से पढ़िए, बहुत ईजी है। क्या करना है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सरप्लस क्या होगा, प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन, अंग्रेजी कैपिटल क्या होगी, फार्मर वर्क, ठीक है। प्रोडक्शन कंजप्शन ये सारा सेम है, थोड़ा ध्यान पोज कीजिए इसे, ठीक है। मे बी आपके पास बुक हो तो उसे आप उसे फील कीजिए, जैसे खाली मत छोड़िए, राइट। अब ओके, तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस भी आपको ही करना है, इसे फील करने के बाद कंपेयर कीजिए। एंड नाउ वी आर हियर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट था डेयरी, सेकंड क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ 50%, लेस देन 50 पीपल क्या करते हैं, इंगेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बिग फैक्ट्रीज में होती है, टाउन्स में, सिटीज में, ठीक है। लेकिन जो पालमपुर में वेरी सिंपल प्रोडक्शन चीजें, मेथड्स का यूज किया जाता है। देखते हैं क्या भाई, और स्मॉल स्केल पे किया जाता है। यूजली ये जो होते हैं वो या तो घर से या फील्ड से ही, खेतों से ही क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, ठीक है। और फैमिली जो है, फैमिली लेबर को ही यूज किया जाता है, मतलब फैमिली घर घर के कामों नहीं करती, ठीक है। और जो लेबर्स है वो बहुत रेयरली हायर किए जाते हैं। मिश्री लाल हैज purchased a mechanical sugarcane crushing machine running on electricity, had to set up on his feet. तो मिश्री लाल ने क्या किया, एक मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन ले ली, ठीक है, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन ले ली, समझ लो। अब क्या है, ये सब पहले किससे, बुलक कार्ट्स के द्वारा किया जाता था, ठीक है। पहले लोग आते थे, लोग करते थे, लेकिन आजकल किससे, मशीन की तरह करा जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, मिश्री लाल ने क्या किया, बाय कर लिया शुगर केन दूसरे फार्मर से भी, और उससे क्या बनाने लग गया, जैगरी बनाने लगा। जैगरी को क्या किया उसने, शाहपुरा में जाकर बेच दिया। अब इसके प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस में क्या हुआ, स्मॉल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेट्स डिस्कस में क्या कर रहा है कि व्हाट कैपिटल डिड, तो कैपिटल क्या थी, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो शुगर क्रशिंग वाली मशीन, ठीक है। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, तो लेबर या तो क्या तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्या पता मिश्री लाल हो। तो
कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट? तो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ उसका प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की उसने मशीन में, तो क्या पता वही ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कुड यू थिंक एनी रीजंस व्हेन ही माइट फेस अ लॉस? हाँ, तो उसका लॉस कब हो सकता है? तो सोचिए, अगर उसकी मशीन खराब हो गई, रिपेयरिंग में ज्यादा पैसा लग गया, तो तब भी जा सकता है। और क्या पता ये जो फार्मर्स है जो उसे सेल करने के लिए रेडी ही ना हो, राइट? तो व्हाई मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुरा नॉट इन हिज विलेज? तो जैगरी को शाहपुरा में क्यों बेचा गया, अपने विलेज में क्यों नहीं? तो भाई ये आप मुझे बताएंगे कि उसने शाहपुरा के ट्रेडर्स, क्या पता वो गुड़ के मतलब आगे यूज किया जाए और उसे पैसा ज्यादा मिल रहा हो, राइट? ये हो सकता है। अब शॉपकीपर्स जो है पालमपुर के शॉपकीपर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेड में क्या करते हैं, इन्वॉल्व है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, दुकानदार क्या है, ज्यादा नहीं। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरह की गुड्स जो होती है वो होलसेल मार्केट से ले लेते हैं, सिटी से, और उसे आकर सेल करते हैं विलेज में। ठीक है, अब ये स्मॉल जनरल स्टोर्स जो विलेज में होते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ आइटम्स होते हैं, सब कुछ होता है, तेल, घी, टूथपेस्ट, पेंट्री, बुक्स, नोटबुक्स और इवन सम क्लोथ्स भी रखते हैं। ठीक है, और कुछ फैमिली ने क्या किया, अपने घरों के पास में, बस स्टैंड के पास में जो भी छोटा सा स्पेस है उसमें क्या कर लिया, ये ईटेबल्स को, जो भी खाने पीने वाली सामान है उसको बेचते हैं। हम देखते हैं ना आजकल, वही बात है। अब इसमें क्या है, आगे ये स्टोरी है। कालीन ने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला विलेज में। इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज अटेंड कर रहे थे शाहपुरा टाउन में, वहां पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कालम को क्या है, स्टूडेंट्स बढ़ गए, विलेज में भी आने लगे कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए। दो विमेन थी विलेज में जिनके पास क्या था, डिग्री थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उन्हें क्या कर लिया, एम्प्लॉय कर लिया, कंप्यूटर्स खरीद लिए, सेटअप कर ली क्लासेस को फ्रंट रूम ऑफ देयर होम। अपने घर में क्या है, घर के फ्रंट रूम में क्या कर लिया, ये सेटअप कर ली क्लासेस, और ये क्या, हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफी अच्छा क्लासेस अटेंड करनी क्या कर दी, स्टार्ट कर। तो ये भी क्या है, अलग तरह का मतलब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड। अब लेट्स डिस्कस में क्या पूछा गया है कि कैपिटल क्या थी। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने सैलरी देनी है स्टाफ को, फीमेल्स को, तो वो है लेबर का पता लग गया। कैपिटल का अब इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर सेट्स खरीदे, ठीक है, जो उसका रूम लगा, तो वो क्या है, कैपिटल है एक तरह का। ठीक है, और मिश्री लाल से कैसे डिफरेंट है, मिश्री लाल से ये डिफरेंट है कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, शुगर क्रशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, और इसमें क्या है, मे भी वहां पर क्या हो कि व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर? तो पहले क्यों नहीं किसी ने स्टार्ट किया कंप्यूटर सेंटर? तो कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसकी पॉसिबल रीजन ये होते हैं कि किसी को कंप्यूटर आता ही ना हो। सेकेंडली, क्या पता कि कोई ऐसा इसको पता ही ना लगा हो कि ये भी किया जा सकता है। थर्डली, क्या पता स्टूडेंट्स होते हो नहीं होते हो। फोर्थली, क्या पता उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो या ना हो। तो ये सब पॉसिबल रीजन अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं, ये हो सकते हैं। फोर्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। क्या है, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज में क्या है, पालमपुर में क्या है, कनेक्ट कर रहा है रोड क्या, रानीगंज से। उसमें ऑटो रिक्शा वाला, टाका वाला, जीप वाला, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट है, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक गुड्स को या लोगों को क्या करते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस पे लेके जाते हैं, रिटर्न कि उसे पैसा मिले। ठीक है, किराया, फेयर देना। अब क्या है, काफी सारे जो लोग हैं इसमें ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है, और ये काफी ईयर से क्या है, सेवरल ईयर से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, किशोरा क्या थे, एक फार्मर क्या है, फार्म लेबरर है। उसमें किया है कि किशोरा को बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी जो फैमिली है, फैमिली की नीड्स को कवर करने में, जो उन्हें वेजेस क्या थी, रिसीव होती थी। अब किशोरा ने क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, और गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत क्या किया कि जो पुअर पीपल को लोन दिया जा रहा था, या फिर लैंडलेस हाउसहोल्ड्स को दिया जा रहा था, उससे क्या किया, बफेलो खरीदी। ठीक है, और उससे क्या कर रहा है, बफेलो का मिल्क वो क्या है, बेच रहा है। ठीक है, इतनी कहानी अच्छी है। फर्दर में क्या हुआ, एक बफेलो के बाद क्या किया, वुडन कार्ट को लगा दिया बफेलो में, उससे ट्रांसपोर्ट की तरह यूज भी कर रहा है। ठीक है, एक बार क्या है, हफ्ते में एक बार वो गंगा रिवर के आसपास जाता है। ठीक है, क्या करता है, क्ले ले आता है। ठीक है, और फॉर वाटर, मिट्टी के घड़े बनाने के लिए क्ले ले आता है। समटाइम्स वो क्या करता है, शाहपुरा में जाता है, जगरी या फिर अदर कम्युनिटीज को भी लिंक क्लियर। ऐसे ही मंथ में क्या है, उसे काफी काम मिल जाता है किसका, ट्रांसपोर्ट में। ऐसे क्या है, किशोरा क्या है, अब काफी टाइम बाद एज ए रिजल्ट बहुत अच्छा कमाने लगे। लेट्स डिस्कस में क्या है, आप बताएंगे प्लीज, मैं नहीं बताऊंगी अब। What is Kishora's fixed capital? Fixed capital क्या थी? ठीक है, What do you think? What would be its working capital? Working capital क्या थी?
in how many production activities is Kishora involved? तो काउंट करके बता देना कितनी. Would you say Kishora has benefited from better roads in Palam? हाँ, ये भी तो बात है ना. ठीक है, तो हमें देख लिया, काफी कुछ देखा पालमपुर के बारे में. हाइपोथेटिकल में विलेज है, फार्मिंग अच्छी से होती है, और भी काफी हमने प्रॉब्लम्स देखी. लैंड फिक्स है, क्या है, अदर वेज ढूंढ रहे हैं, देन सस्टेन कर पाएगी या नहीं, और ऐसे कर करके हमने 7 चीजें देखी. फिर क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज देखी. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी देखा, और भी काफी इतना कुछ देखा. ओ माय गॉड, लिटरली. तो ये हमारी छोटी सी समरी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है. हाँ, ये जो एक्सरसाइजेस है, प्लीज 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 अच्छे से करिए, इसे इग्नोर मत कीजिए. आप अगर कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस वगैरह जो भी है ना, ये इन क्वेश्चंस को प्लीज इग्नोर ना कीजिए. आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू. और इन केस डिमांड आती है, इसके आंसर्स भी मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी. सो that was it for today. Thank you for listening me. Thank you for bearing me. Thank you so much.